पे जी मैंने आपको धनिया जो है वो दिखाई थी ना, अपनी हार्वेस्ट करके आई थी। तो इस धनिया में ना खुशबू बहुत ज़्यादा है। मार्केट से धनिया आ रहा है उसमें खुशबू नहीं है, वो हरा भी है, पत्ते भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। ये जो धनिया होता है ना अपना लगा होता है, जिसको भी फूल आने लगा है, तो ये धनिया में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो मैं इसको जो है ना स्टोर करने लगी हूँ, उसको पीस के मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तकरीबन कोई एक गुट पानी हमने इसमें शामिल की है। तो अब इसको हम जो है ना करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पे भी हमने इसको पीस लिया है माशाल्लाह, देख रहे हैं धनिया को इस तरीके से। अब मैं इसको करने लगी हूँ, इसमें स्टोर करने लगी हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी मोमी कागज़ शापर में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ बना के, और उसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरीके से जो है ना इसको बर्फ़ वाली इसमें डाल दी है। हम डालने लगी दी है, ये देखिए धनिया को इस तरीके से। अब जम जाएगा तो फिर इसमें से हम निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे धनिया जो वो काफ़ी जो है वो एक तो महंगा हो जाएगा, दूसरा फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैंने मटर भी स्टोर करके आपको दिखाए थे, बॉईल करके, देखिए वो भी मैंने रखे हुए, और धनिया भी मैंने आपको स्टोर करके दिखा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इस तरीके से ना इनको स्टोर करके ना इस तरह फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप उनको रख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो मलाई है वो जमा कर रखी थी, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। मलाई के भी आज जो है ना हम बनाएंगे, इसके घी बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाएंगे, आ गया बाहर ये मलाई, ये कटोरा हो गया खाली, मलाई आ चुका है बाहर। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें वैसे रखा है, मैं इसको डालती हूँ। यहाँ पे जी हमने फ्राई पैन रख दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डाल दी मलाई का कोला। तो इंशाल्लाह अब इसको बनाते हैं। इसमें हम क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढक्कन दे देते हैं ताकि ये जो पिघल जाए। फिर इसमें हम डालेंगे दही के हम 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, और उसके बाद फिर जो है ना ये पिघलना शुरू हो जाएगा और ये आस्ता आस्ता पकता जाएगा। इसका घी बना लेंगे हम डायरेक्ट जमाने के बगैर। हम इसी तरीके से मलाई को पहले भी मैंने आपको बना के दिखाई है, आज भी इंशाल्लाह बनाकर दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे जी हमारे सारी चीज़ों में पानी डाल के रख दिया। ये मैंने बर्फ़ जो है निकाल ली है, जिनमें से मैंने धनिया डाल के रखा है ना उनको, और ये भी इस्तेमाल करेंगे हम पानी में। अभी पानी बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमारे आलू जो हैं बॉयल हो चुके हैं। अब इसको छीलते हैं और बनाते हैं दही वाले हम ज़बरदस्त घर में स्पाइसी करके बनाएंगे इंशाल्लाह। सारी पिघल चुकी है, ठीक है मलाई। तो अब हम यहाँ से इसमें थोड़ा डालेंगे, हम लेके हैं दही के हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच, ठीक है। ये भर के हमने 2 चम्मच जो है वो डाल दी हैं, ठीक है। अब इसको हम डालते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे भी आटा। हम आटा लेके आए हैं, थोड़ी सी हमने डाल दी है तकरीबन। तो यहाँ पे भी हमारा घी माशाल्लाह देख रहे हैं इस कंडीशन में आ चुका है। मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए और पकाना है मैंने। तो मैं इस तरफ बना रही थी दाल के लिए मैंने यहाँ पे पहले से जो है तड़का तैयार कर लिया है। तो दाल में बनाने लगी थी चने और मूंगली मसरों की, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने खुद प्याज़ों को जो है ना वो ब्राउन किया है। मैं आपको नए तरीके से बनाने लगी हूँ दाल को जैसे तड़का लगाते हैं ना ऐसे प्याज करके, तो मैं तड़का पहले लगा लेती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक, लहसुन और टमाटर।
ठीक है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। आज मैं आपको हलीम की तरह जो है दाल बनाने की रेसिपी देने लगी हूँ। आम दाल जैसे घर में बनाते हैं उसको थोड़ा डिफरेंट करके इस तरीके से हलीम की तरह दाल पका सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें मसाले, इसके जायका डाल दिया है मैंने मिर्चे और हल्दी, और यहाँ पे डालूँगी सूखा धनिया, और मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, ठीक है ज़ीरा। अब मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्च साबुत डाल देती हूँ, गरम मसाला भी, ये देखिए मैंने साबुत लिया है गरम मसाला, दालचीनी नहीं डालना, ठीक है, और बाकी सब कुछ डाल दीजिए, लौंग, काली मिर्च, थोड़ी मकदार में बनाने लगी हूँ। देखिए माशाल्लाह देखिए ऐसा मसाला भुना गया। प्याज को मैंने खुद ऐसे किया था ताकि इसमें प्याज की खुशबू जो है ना वो बरकरार रहे। जल्दी जल्दी हलीम से आती है ना प्याज को, मैंने दोबारा इसका तड़का नहीं लगाना, बस यही मैंने जो लगाना था लगा दी है। इधर मैं अपना घी जो है वो देखने लगी हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। थोड़ा सा आखिर में इसमें देसी घी भी डालेंगे इंशाल्लाह, घी के उसमें दाल के अंदर। एक हफ्ते में ख़त्म करना है, इसमें आप इस तरीके से छाने में कर सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर लेती हूँ बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मेरा 1 पाव दाल है तो मैंने पानी जो है 1 लीटर इसमें शामिल करना है, और फिर मैं दाल डालती हूँ इसके अंदर। यहाँ पे जी मैंने दाल जो है वो इस तरीके से धो के साफ तरीके के साथ मैंने हरी मिर्ची जो है वो साबुत ले ली है। आम दाल है, ठीक है, 3 किस्म की दाल है, तो इसको हम आज बनाएंगे प्रेशर में और बिल्कुल हलीम की तरह बनाएंगे। सिर्फ इसमें मटन और चिकन ही होगा, बाकी समझ लेंगे जायका इसका मैंने वही लाना है जो उसको मैं देना चाहती हूँ। यहाँ मैं करूँगी प्रेशर बंद। यहाँ पर जो मैंने प्रेशर जो है बंद कर दी है तकरीबन 15 मिनट के लिए, और इस तरफ मेरा जो है ये हो चुका है बिल्कुल रेडी घ्यो, देसी घ्यो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर भी हमने इसको छाना है, तो छानने के लिए हमने यहाँ पे ली है 1 प्याला, ये देखिए प्याला लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छन्नी रख दी है बड़ी खूबसूरत सी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने घी बना दी है, तो घी को हम डाल देते हैं इसमें जग में, अपना मर्तबान में। बच गया था ना, इसको हम बनाएंगे बड़ा प्यारा सा एक डिश बनाएंगे इसकी। प्याले में रह गया था, और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी हमने हाथ से लेना है, और बड़े मज़े का बनता है ये हम बचपन से खाते आ रहे हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से ना अच्छे तरीके से भून लेना है। चीनी को साथ साथ इसको करना है हमने ब्राउन। यहाँ पे जी हमारा घी माशाल्लाह देखो माशाल्लाह बन चुका है, तो मैं इसको देने लगी ढककर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका घी जो है मैं अच्छे से हमने निकाल लिया है, तो देखिए चम्मच के साथ इस तरीके से पानी के अंदर, और अब ये हो गया है ठीक है। तो लेकिन ये मेरी रेसिपी जो है मीठी तैयार कर ली है, बहुत मज़े की होती है, टेस्टी होती है। तो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपियाँ देती हूँ। तो चले जी मैं बनाती हूँ यहाँ पे
आलू मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है दही भल्लों के लिए, तो बाकी तो मैंने कटिंग करके रख दिए थे चिप्स वाले। अब मैं बनाऊँगी दही भल्ले। आलू मैंने काट लिए, थोड़े से रह गए। तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है करने लगी हैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करने लगे हैं। और यहाँ पे भी हमने भल्ले जो है निकाली पानी से। मैंने लिया यहाँ पे चाट मसाला और नमक। लिया था जी अपना चिप्स के लिए सामान, उसको हम पानी से निकाल लेते हैं। पानी में डाल दिए हमने, तब तक ये खुशक हो जाएगा। ठीक है, तो पानी निकल जाए फिर इसका हम बनाते हैं चिप्स का इंग्रेडिएंट, आपको दिखाएंगे। पानी हमने तो यहाँ पे भी हमारा चिप्स जो है वो बनने लगा है। चिली डाल दी, चिली सॉस, सोया सॉस, और अब मैं डालूँगी इसमें यहाँ पे बेसन, नमक लगाएंगे थोड़ा सा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल देते हैं, प्लेट हो गए। और यहाँ पे हमारे जो बच्चे, यहाँ पे अफ्तारी हमारी आ चुकी है डाइनिंग पे, और बदले आ चुके हैं। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह हलीम की तरह दाल, बहुत प्यारी खुशबू। यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली हैं, और ये मैंने आपको बना के दिखाई थी वो ऐसे बिल्कुल जैसे सोना हलवा नहीं होता, इस तरह का लग रहा है माशाल्लाह। टेस्ट इसका बहुत मज़े का, जो मैंने देसी घी में जो आटा डाला था ना, उसका ये सोना हलवा की तरह जो है ना, इसका टेस्ट माशाल्लाह आ चुका है, बहुत मज़े का।